हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि नर्सिंग के बाद अब्रॉड कैसे जा सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है अब्रॉड जाने के लिए और क्या स्कोप है। तो सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, नर्सिंग की जो आपकी डिग्री होती है, बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री होती है बेटा, वो कितने वर्षों की होती है? 4 वर्षों की आपकी बीएससी नर्सिंग की डिग्री होती है। जिसके बाद बीएससी नर्सिंग का जो 4 साल का आपका ग्रेजुएशन का प्रोग्राम होता है, जिसके बाद ज्यादातर ऐसे कंट्रीज होती हैं जिनमें मिनिमम आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, यानी कम से कम 2 वर्षों का अनुभव, कार्य का अनुभव। अगर आपने 2 वर्षों का अनुभव यानी इंडिया में काम किया है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप अटैच करोगे किसी भी हॉस्पिटल में अगर आपने काम किया है तो। साथ में बच्चों आपके NCLEX एग्जाम को पास होना चाहिए। अब ये क्या है NCLEX एग्जामिनेशन? ये एग्जाम है बच्चों नेशनल काउंसिलिंग लाइसेंश्योर एग्जामिनेशन। नेशनल काउंसिलिंग लाइसेंश्योर एग्जामिनेशन ये क्यों जरूरी है? This is a very crucial examination for nursing licensure in United States. अगर आपको नर्सिंग का लाइसेंस चाहिए इन यूनाइटेड स्टेट्स, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What does this do? ये बताता है कि whether a candidate has a necessary knowledge, skills है भी या नहीं, तो ये एग्जाम पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे IELTS क्या है। ये इंग्लिश बेस्ड एग्जामिनेशन है। दिस इज ग्लोबल इंग्लिश टेस्ट एग्जामिनेशन, जिसको क्लियर करने पे काफी सारे कंट्रीज में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है IELTS एग्जाम क्लियर करने पर अब्रॉड में काम करने का। ठीक है, तो IELTS एग्जाम कुछ कंट्रीज में OET, PTE, MET ये सारे टॉफल अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं। और जैसे कि TEOEI ये जो है, ये एग्जाम केवल कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में ही एक्सेप्टेड है। सम सिलेक्टेड कंट्रीज में एक्सेप्टेड है, कुछ देशों में ही ये एक्सेप्टेड है बेटा। साथ में अगर आप देख सकते हैं वीजा स्क्रीन जो है उसको रिसीव या अप्लाई किया होना चाहिए। भाई अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिया और सारी एलिजिबिलिटी मीट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको वीजा भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब्रॉड जाने पे क्या स्कोप है, चलिए जानते हैं। भाई सैलरी सबसे बड़ी बात होती है, सैलरी। अगर बात करें सैलरी की तो बच्चों जो भारत में जो आपको सैलरी मिलती है उससे 10 गुना अधिक सैलरी आपको मिलती है बाहर विदेश में। कई ऐसे कंट्रीज है जिसमें आपको मंथ एनुअल सैलरी यू विल गेट 40 लाख पर एनम तक की सैलरी भी मिलती है। कुछ देश है जापान, जर्मनी, इन सब कंट्रीज में आपको लगभग 40 लाख जितनी सैलरी मिलती है साल की, जो कि बहुत बड़ी बात है और इतना मुश्किल भी नहीं है। नॉर्सेट जितना मुश्किल नहीं है। नॉर्सेट क्वालिफाई करके एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना, नॉर्सेट इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। लेकिन अब्रॉड जाने वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें केवल आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और बेसिक एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप सीधा, उसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है, सीधा आप अब्रॉड जा सकते हैं जिसमें आपको 40 लाख और कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जर्मनी में इससे भी ज्यादा आपको सैलरी मिलती है। 45-50 लाख पर एनम भी कमाने वाले हैं। वहां पे नर्सेस को बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, बहुत ज्यादा रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है कुछ कंट्रीज में। तो आपका जो भविष्य है वो इट कैन बी अ वेराइटी ऑफ फील्ड्स। जरूरी नहीं कि आप केवल सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर रहे हो या भारत में ही हो। कुछ बच्चों की इच्छा है कि वह विदेश में जाके सेटल हो, तो बीएससी नर्सिंग के बाद ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है कि आप विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको कौन कौन से कंट्रीज में ज्यादा स्कोप है ये भी तो जानना है कि कौन कौन से कंट्रीज में मैम ज्यादा स्कोप है। कनाडा, UK, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही ज्यादा डिमांड है और बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलिया में काफी सारे इंडियन नर्सेस जाते हैं उधर। कनाडा में, जर्मनी में भी बहुत बढ़िया पैकेज है। और आयरलैंड, इंग्लैंड, UK, यहाँ पे केवल आपकी इंग्लिश के वो जो बेसिक टेस्ट होता है वो आपका जैसे कि जो भी मैंने टेस्ट बताए हैं, ये टेस्ट में आपको कम से कम 7 आने चाहिए या फिर 6.5 ओवरऑल आए तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं।
एग्जाम्स कौन कौन से हैं आपको पता ही है, IELTS, OET, ये सारे एग्जामिनेशंस है। अब ये IELTS क्या है बेटा? कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम IELTS क्या है? IELTS के बारे में एक ग्लोबल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, एक ग्लोबल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। अगर आपको अब्रॉड जाना है, माइग्रेशन करना है, अगर आपको कोई अब्रॉड में वर्क करना है, कार्य करना है, तो उसके लिए आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है IELTS, OET। ओके, इंग्लिश के टेस्ट है। एक्सपीरियंस, तो कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि केवल BSc नर्सिंग काफी नहीं है, साथ में आपको चाहिए एक्सपीरियंस। जैसे कि आयरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में कम से कम आपको 2 वर्षों का अनुभव चाहिए यदि आपको आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में काम करना है एज अ नर्स। लेकिन इंग्लैंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम में केवल 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस काफी है। यानी कि आपके BSc नर्सिंग के साथ साथ 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस इज ऑल्सो एनफ। जरूरी नहीं BSc नर्सिंग, GNM और ENM भी आपने किया हो। GNM वालों को भी बहुत ही ज्यादा स्कोप है, GNM वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ओके, GNM वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं। तो जो भी बच्चे BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए आजादी का जो आजादी महोत्सव है बच्चों, उत्कर्ष का आजादी महोत्सव लेकर आए 13 से लेके 25 अगस्त तक। 13 से लेके 25 अगस्त तक BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर साल भर की सबसे कम फीस, फ्री रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ साथ अप टू 500 रुपीज कैशबैक भी मिल रहा है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज है। अगर आप RUHS की तैयारी कर रहे हैं तो मंजिल 2.0 बैच है। अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी मंजिल 2.0 बैच, एंड UPC नेट के लिए भी वी हैव मंजिल 2.0 बैच। और इसके प्राइस आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड एंड प्राइम के कितने मिनिमम प्राइस में आपको ये अवेलेबल है। ये केवल ऑफर पीरियड के दौरान ही है, 13 से लेके 25 अगस्त के बीच। तेजस बैच क्या है? तेजस बैच MPPNST और बिहार की जो भी बच्चे तैयारी करें, बिहार BCEC के लिए, उनके लिए है हमारा तेजस बैच। स्टैंडर्ड एंड प्राइम कोर्स का आप देख सकते हैं प्राइस। साथ में रामबाण बैच क्या है बच्चों? तो रामबाण बैच उन सभी बच्चों के लिए है जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जैसे कि बिहार की, एम्स की, साथ साथ में अगर आप कर रहे हैं, या फिर UPC नेट की भी साथ में कर रहे हैं, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स का आपको असेस मिल जाता है। ये देखिए फीचर्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑनलाइन स्टडी मटीरियल, आस्क डाउट, टेस्ट सीरीज, क्लास पैनल, PDF, क्रिएट टेस्ट, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। कुछ चीजें हैं जो केवल प्राइम के लिए मिल रही है, वो देख लेते हैं कि प्राइम में ऐसा क्या खास है। तो प्राइम वालों को टेस्ट सीरीज और साथ में MCQ बैच जो है, वो दोनों चीजें एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं। साथ में बच्चों हम देख सकते हैं पैरामेडिकल बैचेस कौन कौन से हैं। RUHS के पैरामेडिकल एंड फार्मेसी बैचेस है, जो बच्चे एम्स पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। साथ में UP-CPET इज फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन उत्तर प्रदेश, तो उसके लिए भी वी हैव ऑल द एक्सेस। साथ में मास्टर पास इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंसेस, जैसे कि यहाँ पे RUHS, एम्स, UPC नेट, MPPNST, BCEC और UP-CPET भी कवर्ड है बच्चों। और 6 महीने, साल भर या 2 साल की वैलिडिटी है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हैं कि आपका क्या ड्रीम है, BSc नर्सिंग के बाद आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में। धन्यवाद।